अभी नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। इस नवरात्रा में चिड़ियाएँ चूँकि बहुत कोमल हृदय, सहज हृदय होती हैं, सरल होती हैं, तो वो नई भाषा भी जल्दी सीख लेती हैं। भाषा ही नहीं, इशारे भी जल्दी सीख लेती हैं। जैसे हमारी जो नायिका है, ये क्या नाम इसका, ट्विंकल, वो कौमों का इंटेंशन जान लेती है। और आकाश में जो पक्षी है, चील है, कबूतर है, उन सब के इंटेंशन को जानकर, और एक तरह का संबंध दोस्ती का हो या दुश्मनी नहीं है, लेकिन किससे दूर रहना और किसके करीब जाना, वैसे इंसान की भाषा, इंसान की मन स्थिति, वो सब इसलिए पहचान लेती हैं कि वो सरल हृदय, सरल मस्तिष्क की होती है। ये समीकरण इंसानों में भी है। जो सरल होते हैं वो सच्चे होते हैं, और जो सच्चे होते हैं वो एक दूसरे के मन की भाषा, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझ जाते हैं। कहते भले ही ना हो, कहते तो वो हैं जो वो बात हैं जो उस प्रसंग के अनुकूल प्रसंग में किसी को कोई तकलीफ़ न दे। अगर कोई तकलीफ़ देने वाली बात किसी आदमी के मन की या दिमाग की वो पकड़ लेते हैं, सरल आदमी, तो उसे वो कहते नहीं हैं, वो चुपचाप पास से गुजर जाते हैं। यही उनकी सरलता है। वो कुछ कहते नहीं हैं, मतलब कोई उनको अच्छा बुरा नहीं मानते। उन आदमियों से भी जितना होना चाहिए उतना संबंध, दोस्ती बनाए रखते हैं, अपनी ट्विंकल की तरह। तो अब ट्विंकल की नई यात्राएं और आगे बढ़ती है ऊपर, और अब उसके साथ उसकी 3-4 बहुत जिगरी दोस्त, जिसे कहते हैं घनी मित्र, वो भी कोशिश करती हैं कि आकाश में इस प्रकार से उड़े। भले ही वो ट्विंकल जितना ऊपर नहीं जा पाती, लेकिन ये ट्विंकल की कोशिश होती है कि वो उनके साथ बनी रहे, क्योंकि वो लीडर है। तो वो ज़्यादा आगे चली जाएगी तो पीछे आने वालों की हिम्मत टूट जाएगी। तो उनकी हिम्मत न टूटे, इसलिए ऊंची उड़ान लेते समय वो उतनी ही दूरी रखती है जितनी दूरी में उसकी जो 5-4 दोस्त हैं जो उसके साथ नहीं जुड़ी हैं, वो थोड़ा और हिम्मत, इस प्रकार से ये एक सामूहिक वेंचर, सामूहिक यात्रा, और जो पहले अकेले ट्विंकल की थी वो अब फैल गई। जैसे पहल चांद पर यूरी गगारिन उतरा तो उसकी अकेले की यात्रा थी। अब भारत से कोई राकेश भी जाकर उतर गया, और अब भारत से अभी जो नया अमेरिका का एक मिशन जा रहा है, जो उतरेगा चांद या मंगल, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, वहाँ वो भारत का आदमी भी रहेगा। तो दुनिया के 7 लोग चुने हैं, जो उसमें भारतीय एक भी है। तो ये निश्चित है कि वो जो लोग चुने हैं वो सब स्पेस फ्लाइट में या स्पेस साइंस में वो सब बहुत जानकार हैं। उनको ठीक पता है कि हम क्या चीज़ की खोज में जा रहे हैं। उनको वो मिशन आगे बढ़ाना है। जो मिशन चल रहा है उस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने की तैयारी वो अपने दिमाग में, मन में लेकर चलते हैं। और चूँकि 7 लोग उस अभियान में साथ हैं, तो 7 आपस में शेयर भी करते हैं। तो वो शेयरिंग से फिर वो जो मिशन है वो साझा होकर बड़ा हो जाता है। शेयरिंग का ये लाभ है कि ये तुम समझ रही हो, जैसे साथ साथ मनाई जाए तो खुशियाँ उतनी गुनी हो जाती हैं।
और अकेले जैसे मैं खुश होता रहता हूँ मन ही मन, तो उसका कोई गुणनफल नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होती। वो पागल की तरह अकेले तुम लोग कोई नहीं थे तो नाचा आज यहाँ, क्योंकि मैं काफ़ी खुश रहा। ये जो चल रहा है टीवी पर चल रहा है, तो उससे टीवी पर ये घोषणा पत्र आया जिसमें मैं चाहता था कि तुम बैठो। मतलब नई घोषणाएं किस प्रकार से हो रही है, किस किस फील्ड में भारत के लिए ज़्यादा सुविधाएं होंगी, वो मैंने नोट भी किए। 21-22 फील्ड मैंने तुमको बताया था, शायद नहीं बताया, बता दूंगा अभी। तो उन 22 फील्ड में तुम्हारे भी इंटरेस्ट की, तुम्हारे काम की, तुम्हारी ज़रूरत की कई सारे फील्ड है जिसमें, और मेरे काम की भी है। जैसे अगर तुम उस गूगल सर्च पर या इस पर जाओ, मेरे पास उतारा जो तुमने भेजा था ना अपने फ़ोन से, वही लिस्ट है, तुम पढ़ लोगी। तो वो पढ़ करके तुमको अगर गूगल पर कुछ सर्च करने का मन हो, तो ये घोषणा नई की है अभी मोदी जी ने कि 70 वर्ष से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हो गए उनके लिए 10 लाख की चिकित्सा वो मुफ्त है, दवाई समेत। तो वो आयुर्वेद पर भी लागू होती है क्या, होम्योपैथ पर भी लागू होती है क्या? नहीं होती तो खाली अगर एलोपैथ पर लागू है तो किस तरह से एवेल की जा सकती है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? वैसे आधार कार्ड है, उसमें तो उम्र मेरी पूरी बोलते हैं, तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा क्या? तुम ही खोज कर दोगी तो तुम्हारा भी उसमें नॉलेज बढ़ेगा, मेरी खुशी बढ़ेगी। और भी मैंने कुछ बातें लिखी है कि तुम अगर उसमें, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो, देखो तुम्हारी परीक्षाएं हैं तो तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी तो उधर नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा एनर्जी या टाइम। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम रात को देर तक जागो, ये तुम्हारा कॉल है, तुम जागो, सो, अपनी पढ़ाई के लिए क्या करो, ये तुम्हारा कॉल है। लेकिन उसमें अगर किसी भी तरह से अगर बने कि नहीं, लेट मी टेक ए ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज़ एंड गिव 5-10 मिनट्स टू दैट प्रोजेक्ट, हाँ, तो तुम देखना। तो यही ध्यान हमारी ट्विंकल रख रही है कि उसके साथ चलने वाली जो उसकी दोस्त हैं वो उसके साथ साथ चले, हालांकि वो उससे और ऊपर उड़ान भर सकती है। यही सेम उड़ान का जो शैली है या जो मोड है, वो आज स्पेस में जाने वाले हमारे सारे वैज्ञानिकों का भी है कि भाई अधिक से अधिक लोग इस दिशा में इंटरेस्ट लें। तो स्पेस साइंस की अनेक कॉलेजेस जो स्पेस साइंस पढ़ाते हों, वो भारत में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल रही हैं, उसमें संकेत किया है। और खाली उस फील्ड में नहीं, बल्कि और भी स्टूडेंट्स से संबंधित कई सारे फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें नए नए सुविधाएं या नए प्रयोग या नए डिजिट्स वो अवेलेबल होंगे इन कमिंग टाइम। एआई के पास में क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? हाँ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो अपनी पढ़ाई में? करती हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने चैट जीपीटी काफ़ी सरल कर देती है चीज़ों को। हमारी उसका यात्रा, नाम भूल जाता हूँ बार बार, हैं, ट्विंकल की यात्रा, और ट्विंकल के पैरेलल थोड़ी उससे आगे, क्योंकि ट्विंकल लोग तो अपना कोई सैटेलाइट स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ऑलरेडी पहले से बने हुए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ वो बीच में आकाश में अपने भोजन और पानी उनको मिल सकता है। ये कैसे होता है ये शायद हम अगले एपिसोड में लें जब वो भी बैठे। आज चूँकि वो उतनी दूर ऊंचे उड़ भी नहीं सकता,
उस ऊंचाई पर नहीं जा सकती ट्विंकल, तो हम उसकी चर्चा तभी करेंगे जब वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और देखेगी कि उसके लिए यहाँ सब उपलब्ध है और यहाँ पहुँच करके कोई थकान नहीं है, सारी थकान जैसे डिज़ोल्व हो गई। अब बिना पंखों का सहयोग लिए वो आराम से फ्लोटिंग कर रही है, उड़ रही है, उड़ भी नहीं रही है, वो बस आराम से वहाँ पर शी कैन मेंटेन हर सेल्फ एट दैट लेवल। वी विल डिस्कस इट। तो ये जो डेवलपमेंट है ये ट्विंकल का और उसके दोस्तों का एक अलग लेवल पर भले ही हो, लेकिन वो जैसे मैंने शुरू से कहा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वैसे राइट ब्रदर्स ने पहले जो हवाई जहाज़ उड़ाया तो उसको प्रेरणा उड़ते हुए पक्षियों से ही मिली, चिड़िया कबूतर कौवा कुछ भी हो, कि भाई मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो सारा खोज करके ये एक साइंस का विकास है, उसी को पकड़ करके आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं। राइट ब्रदर्स को कितना समय हो गया, मेरे ख्याल से 100 साल नहीं हुए, गुड नहीं हुए, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने पहले जो जहाज़ उड़ाया था तो मुझे याद है मैं 5वीं 6वीं में था, स्कूल में भी बहुत खुशियाँ मनाई गई थी, मैं प्राइमरी स्कूल में था। तो ये जो इम्पोर्टेंट पल हैं उनको मैंने उसी मोमेंट पर जब घटनाएं घटी थी, और उसके बाद तो क्रमशः बढ़ते बढ़ते अपने जहाज़ हो गए और जेट हो गए, जेट विमान जिसमें हम यात्रा करते हैं आज, और वो यात्राएं इतनी सहज सरल हो गई है कि अब हवाई जहाज़ में उड़ना कोई थ्रिलिंग नहीं रहा। मैंने पहले तो रेलगाड़ी में बैठना भी थ्रिलिंग था। तुमको शायद एक घटना नहीं मालूम होगी, गांव की घटना है, और तुम्हारे नानी साहब जिसमें काम कर रहे हैं ना वनवासी, तो एक वनवासी शहरवासियों के साथ शहर में लाया गया, शहर दिखाने के लिए। तो शहर में लाया गया तो रेलवे पर भी उसको रेलवे में चढ़ना है, तो इतनी बड़ी रेलगाड़ी देख करके तो पहले तो भौचक्का रह गया, फिर वो रेलगाड़ी के एकदम ठेठ पीछे तक दौड़ लगाई और वहाँ कुछ नहीं मिला तो ठेठ दौड़ करके बहुत लंबी तेज़ कदमों से और भाग करके आगे गया, और फिर वापस आया और बोला ये इसको बैल कहाँ है, ऊँट कहाँ है, घोड़े कहाँ हैं, हाथी कहाँ है, कौन चला रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी को कितने लगते हैं, दिखा तो नहीं एक भी। तो ये जो उसके लिए एक थ्रिलिंग था, रोमांच था, गाड़ी को देखना ही, तो वो आज तो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है समय, लेकिन वो समय आज भी तुम्हारी नानी साहब काम करती है उसमें वनवासियों में, और मैं भी काफ़ी काम किया हूँ। मैं वनवासियों से मिला हूँ, बातें की है, उनके साथ खाया पिया है, ठहरा हूँ, और उनके चमत्कार, उनके जीवन की मस्ती वो मैंने देखी है साथ साथ। तो उस पर अपनी किताब भी लिखी है। तो ये सारा आदमी ने चिड़ियाओं से देखकर सीखा, और सीख करके आज उसकी यात्राएं और आगे तक चल रही है। तो भी मूल प्रेरणा वही है कि अब उसकी प्रेरणा में यह आना चाहिए कि मेरी इस अभियान से, चाहे चंद्रमा का हो, मंगल का हो, बृहस्पति का हो, पूरे हमारी धरती के हर प्राणी को कैसे फ़ायदा मिले। भारत की तो ये अप्रोच है, लेकिन बाकी देशों की ये अप्रोच नहीं है। ये बात वो हर देश का एक कल्चर होता है ना, उस कल्चर के अनुसार ही ये सोच आएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या अहिंसा परमो धर्म है, या सारे
पशु पक्षी सारे अपने प्राकृतिक हलन चलन में, भाई ये प्राकृतिक सुविधा है कि शेर जो है वो हिरण को ही मार कर खाएगा, तो उसमें इंसानी दखल ना हो। इसमें कोई उस समय हम शेर को मार दें, ये ठीक नहीं है। शेर, बाघ, चीतों की संख्या और हिरणों की संख्या वो प्रकृति स्वयं उसका कंट्रोल करती है। इंसान को उसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इंसान बीच में पड़ा तो आज इंसान को चीताघर, बाघघर नए डेवलप करने पड़ रहे हैं। चाइना से मोदी जी लेकर आए टाइगर को, और वो टाइगर का एक पूरा गुजरात में बना कर रखा, एक इतने 300-400 एकड़ की ज़मीन पर। और मुकेश अंबानी जो है, उसका मुकेश अंबानी का बेटा अभी जिसकी शादी हो रही है, उसका एक प्रोजेक्ट है 3000 एकड़ का, जिसमें वो जंगली जानवरों की चिकित्सा का प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदे का तो कुछ नहीं है। इतनी बड़ी ज़मीन पर उनको पहले डेवलप करना और फिर उनकी चिकित्सा करना, तो कितना बड़ा तंत्र लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है। और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कोई इनकम जैसा कुछ नहीं है, वो खर्च में ही है। तो मेरा ऐसा मन रहता है कि मामी साहब, मामू साहब भी इस तरफ सोचें कि हमारे पास जो कमाई हो रही है उसका एक भाग जो है वो हमारे द्वारा कोई प्रोजेक्ट चले जिसमें फ़ायदा न हो, पर वो डेवलपमेंट का हो। और ये बात मैं ऑफिस में चर्चा भी करता हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि भाई देखो, हम जिस लाइन में हैं उस लाइन में नए नए जो संभावनाएं आ रही है, एआई की आ रही है, चैट जीपीटी की आ रही है, उस तरफ बढ़ो, उपयोग करो। और 3-4 लोगों की टीम बनाओ ऐसी कि जो उस तरफ आगे बढ़े। मैं ये एकदम टारगेट के रूप में कहता हूँ कि हमारा जो रिसेप्शन पर वो एआई पर्सन बैठे और मेरा सहयोगी जो है वो एआई पर्सन हो, जो मुझे क्या चाहिए किस समय वो मेरे से पूछ कर या मेरे से बिना पूछे, भाई 4-4:30 बजे चाय पीते हैं उस समय दे दिया, और मैं बिजी रहता हूँ तो मुझे कह दिया सर आपके लंच का टाइम हो गया, है ना, लाइक दिस। तो ये कोई मुझे असुविधा है ऐसा नहीं है, हैं ही अभी बताने वाले भी हैं, ताली उठाने वाले भी हैं, सब है। पर हम टेक्नोलॉजी वाइज हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, पूरा विश्व जब आगे बढ़ रहा है तो ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच भारत में भारतीय मन को बहुत रास आती है। और अभी जितने इसके इसरो के यान चल रहे हैं या अभियान चल रहे हैं, उनमें ये एक इनबिल्ट, सारी योजना में इनबिल्ट है ये। तो ये अगर तुम्हारा भी उधर जाने का उस क्षेत्र में चांस बने, विच आई विश, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो तुमको ये जो अप्रोच जो है वो ध्यान रहे। मैंने हमारी इस, क्या नाम है चिड़िया का, ट्विंकल को न भूलो, ट्विंकल याद रहे।